Good morning, student. Today we have learned your second lesson, plant around us. पौधे जो हमारे आसपास होते हैं. We see many types of plants around us. हमारे आसपास हम बहुत सारे टाइप्स के, बहुत सारी तरीके के पौधे देखते हैं. All plants do not have the same shape and size. सारे जो पौधे होते हैं उनकी साइज़ और शेप, उनका जो आकार होता है, उनकी जो साइज़ होती है वो एक जैसी नहीं होती. सम प्लांट्स आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. कुछ पौधे जो होते हैं बहुत ही लंबे और मजबूत होते हैं. सम आर शॉर्ट वाइल सम आर वीक. कुछ पौधे जो होते हैं वो बहुत ही छोटी हाइट के होते हैं एंड कुछ पौधे जो होते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जो ठीक से खुद खड़े नहीं रह सकते. उसको खड़े रहने के लिए किसी का सहारा चाहिए. Dubby's time. Color the different types of plant shown in the picture. पिक्चर में आपको जो प्लांट्स दिए हैं उसको आपको कलर करना है, अलग अलग कलर. लेकिन आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो आपको यहाँ पे प्लांट में ग्रीन कलर करना है. और उसका जो ट्रंक होता है वो ब्राउन यानी कॉफ़ी कलर का रहता है, तो यहाँ पे आपको ब्राउन कलर करना है. उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो छोटे छोटे लीव्स दिख रहे हैं वहाँ पे आपको ग्रीन कलर करना है. उसकी ये जो स्टीम दिख रही है उसमें भी आपको ग्रीन कलर ही करना है. ये जो है सारे पौधे हैं उसमें आपको ग्रीन कलर करना है और उसकी जो स्टीम और ट्रंक जो है वो आपको ब्राउन यानी कॉफ़ी कलर करना है. समझ में आया? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्लांट. पौधे अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग तरीके के होते हैं. कौन से? तो सबसे पहले बिग प्लांट, ट्रीज. जो बड़े पौधे होते हैं जिसको हम ट्रीज यानी पेड़ कहते हैं, जो बहुत ही बड़े होते हैं. वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. जो बहुत ही बड़े, लंबे और मजबूत होते हैं ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज यानी पेड़ कहते हैं. दे हैव थिक ब्राउन वुडी स्टीम कॉल्ड ट्रंक. उसका जो एकदम थिक यानी चौड़ा, ब्राउन एकदम डार्क कलर लकड़ी का जो स्टीम रहता है उसको ट्रंक यानी थर्ड कहा जाता है. ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स. और जो पेड़ होते हैं ऐसे स्ट्रॉन्ग जो बहुत सारे सालों तक रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल नीम ट्री, मैंगो ट्री, बनियन ट्री, कोकोनट ट्री. नेक्स्ट, स्मॉल प्लांट्स, श्रब्स एंड हर्ब्स. जो छोटे पौधे होते हैं उसको श्रब्स यानी छोड़ कहा जाता है, हर्ब्स. श्रब्स आर स्मॉलर दैन ट्रीज. जो श्रब्स होते हैं वो पेड़ों से साइज में छोटे होते हैं. दे हैव बसी लुक. उनका जो लुक होता है एकदम बसी यानी बहुत सारे पौधे एक साथ होते हैं, उसके जो फ्लावर्स होते हैं एकदम नज़दीक नज़दीक होती है, उसकी डालियाँ नज़दीक नज़दीक होती है. श्रब्स हैव थीन वुडी स्टीम. दे लिव फॉर फ्यू ईयर्स ओनली. उनकी जो स्टीम, उसको ट्री की तरह ट्रंक नहीं होता, उसकी स्टीम होती है जो बहुत ही पतली और लकड़े की होती है, वुडी. दे लिव फॉर फ्यू ईयर्स ओनली. जो कुछ ही सालों तक रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोज़, जैस्मीन, हिबिस्कस. हर्ब्स आर वेरी वीक प्लांट. जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही कमज़ोर, वेरी वीक. दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टीम. उसका जो स्टीम होता है बहुत ही सॉफ्ट एकदम और हरे कलर की होती है. हर्ब्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स. जो कुछ ही महीने तक रहते हैं. उसको उगाने के बाद कुछ ही महीने तक रहते हैं, फिर उसके बाद वो क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं. जैसे कि कोरिएंडर, स्पिनच, मिंट एक्सेट्रा. ये जो है वो हर्ब्स है. डबीज टाइम, राइट टी फॉर ट्रीज. जो पेड़ है उसके लिए टी. एस फॉर श्रब्स. जो श्रब्स में आते हैं उसके लिए एस. एंड एच फॉर हर्ब्स. जो हर्ब्स की तरह इस्तेमाल होता है उसके लिए एच लिखना है. तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर जो है वो ट्री है, देखो थिक ट्रंक है तो टी. नेक्स्ट जो है वो मिंट का पिक्चर है जो है हर्ब. उसके बाद फ्लावर श्रब्स में आते हैं. कोकोनट जो है उसका ट्री होता है यानी टी. उसके बाद है कोरिएंडर जो एक हर्ब है यानी एच. और उसके बाद रोज़
जो है श्रब यानी एस। ये आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट, प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, जो प्लांट्स सीधे नहीं खड़े रह सकते, ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स हैव वीक स्टीम, उसकी जो लकड़ी होती है बहुत ही कमज़ोर होती है। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, जो खुद खड़े नहीं रह सकते, अपने आप खड़े नहीं रह सकते। क्लाइंबर्स क्लाइंब अप टेकिंग द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स, स्टिक और वॉल्स। जो क्लाइंबर होते हैं वो खुद नहीं खड़े रह सकते, उसको खड़े रहने के लिए किसी का सपोर्ट चाहिए, कोई दूसरे प्लांट का या फिर कोई लकड़ी का या फिर किसी दीवार के सहारे वो ऊपर चढ़ते हैं, जिसमें पीनट प्लांट है और है ग्रेप वाइन जो क्लाइंबर है। नेक्स्ट, क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर्स जो है वो ज़मीन पे होते हैं, वो पेड़ की तरह पौधे पे नहीं होते, वो सिर्फ ज़मीन पर रहते हैं, ज़मीन पर ही फैलते हैं। जैसे कि पम्पकिन है, वाटरमेलन है, क्योंकि उसके जो फ्रूट्स होते हैं उसका जो वेट है बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि वो प्लांट खुद से नहीं खड़ा रह पाता, इसीलिए वो ज़मीन पर ही फैलते हैं, पेड़ों की तरह ऊपर नहीं जाते, ज़मीन पे फैलते हैं। उसके बाद है थ्रोनी प्लांट्स, जो कांटे वाले पेड़ होते हैं। प्लांट्स विच हैव थ्रोन्स आर कॉल्ड थ्रोनी प्लांट्स। जिस प्लांट में, जिस पौधे में कांटे रहते हैं उसे थ्रोनी प्लांट्स कहा जाता है। थ्रोन्स प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। थ्रोन जो है, कांटे जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को, किससे? जो एनिमल प्लांट को खा जाते हैं उससे प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें आते हैं कैक्टस, रोज़। कैक्टस जो है वो पूरी थ्रोनी प्लांट है और रोज़ जो है उसमें बहुत कुछ कम थ्रोन्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये जो प्लांट है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अलग अलग। अ प्लांट हैज़ अ मैनी पार्ट्स, कई पार्ट्स होते हैं उसके। यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया है, देखो। सबसे पहले जो ज़मीन के नीचे का जो पार्ट है उसको कहा जाता है रूट्स। ज़मीन के नीचे के पार्ट में से जो प्लांट ज़मीन के ऊपर निकलता है उसको कहा जाता है स्टीम। उसके बाद अलग अलग जो लीव्स आते हैं, ब्रांचेस, डाली, फ्लावर्स, बर्ड, फ्रूट, लीफ एक्सेट्रा। तो ये जो है सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट है। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड, पौधे जो है वो अपने आप नहीं उगते, वो सीड्स में से निकलते हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, दाने जो ज़मीन में बोए जाते हैं उसमें से पौधे उगते हैं। अ सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट, पहले छोटा सा प्लांट निकलता है। प्लांट्स नीड एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट टू ग्रो, और फिर उसको एयर यानी हवा, वाटर यानी पानी, सॉइल अच्छी सी मिट्टी होनी चाहिए और सनलाइट मिलने से उसका अच्छे से ग्रोथ होता है। डबीज टाइम, लुक एट द पिक्चर एंड नेम द फ्रूट्स विच हैज़। पिक्चर्स दिए हैं, उसके ऊपर से आपको फ्रूट के नेम लिखने हैं। जैसे कि वन सीड यानी एक ही सीड हो, ऐसा कौन सा यहाँ पे पिक्चर्स दिए, उसमें एक बहुत सारे सीड्स है, इसमें 2 सीड्स है और इसमें 1 सीड। तो 1 सीड जो है वो कौन सा फ्रूट है? मैंगो। फ्यू सीड्स, 2 से ज़्यादा सीड्स रहते हैं, वो है एप्पल। एंड मैनी सीड्स, बहुत सारे सीड्स होते हैं, वो है पोमग्रेनेट यानी दाड़म। डबीज क्वेश्चंस यानी एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स, यूज़ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हैं, उसका इस्तेमाल करके आपको ब्लैंक जो है वो फिल करनी है, जो आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है। फर्स्ट, द स्टीम ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड डैश। जो पेड़ है उसकी स्टीम को हम क्या कहते हैं? ट्रंक, जो बहुत ही थिक होता है, ब्राउन कलर का। डैश हैव ए वीक स्टीम, बहुत ही कमज़ोर स्टीम कौन से प्लांट की होती है? क्लाइंबर, जो ठीक से खड़े नहीं रह सकते। डैश आर वेरी वीक प्लांट, बहुत ही वीक प्लांट पूछा है, देखो। वीक स्टीम तो क्लाइंबर, वीक प्लांट कौन से होते हैं? तो हर्ब्स। श्रब्स लिव फॉर ए डैश ईयर्स, श्रब्स जो है वो कुछ ही सालों तक रहते हैं, फ्यू ईयर्स।
ट्रीज लिव फॉर डेज ईयर, पेड़ जो होते हैं वो बहुत सारे साल तक रहते हैं, इसके लिए आएगा मैनी ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, हु एम आई, मैं कौन हूँ। गेस द टाइप ऑफ प्लांट एंड राइट, कौन सा प्लांट है आपको गैस करके उसका नेम लिखना है। फर्स्ट, आई क्रीप अलोंग द ग्राउंड, जमीन पर ही फैलते हैं। आई एम अ क्रीपर, जो जमीन पर ही फैलते हैं ऐसे प्लांट को क्रीपर कहते हैं। आई हैव अ थीन वुडी स्टीम, एकदम पतली और लकड़े की स्टीम रहती है। आई एम अ श्रब। आई एम ए बिग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट, बहुत ही बड़े लंबे और मजबूत प्लांट होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्री। आई एम ए ट्री। नेक्स्ट, आई हैव ए सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टीम, एकदम सॉफ्ट और हरी स्टीम रहती है। आई एम ए हर्ब। आई क्लाइंब अप यूजिंग ए स्टिक, किसी के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। आई एम अ क्लाइंबर, किसी का सहारा लेके जो प्लांट उगते हैं उसे क्लाइंबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मैच द टू कॉलम, कॉलम ए एंड कॉलम बी आपको मैच करना है। थ्रोनी प्लांट, तो थ्रोनी प्लांट में क्या आएगा, पम्पकिन है, मिंट है, कैक्टस, जैस्मिन, पीस, तो थ्रोनी प्लांट में आएगा कैक्टस। क्लाइंबर, क्लाइंबर में क्या आएगा, पीस। क्रीपर, जो ग्राउंड पे क्रीप होते हैं। पम्पकिन, हर्ब, मिंट एंड श्रब में आएगा जैस्मिन। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट के आपको नेम लिखने हैं। तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट हमने देखा, आगे पिक्चर में दिए हैं। ब्रांच है, स्टीम, रूट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, फ्रूट, लीफ एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कोई भी 6 पार्ट्स लिखने हैं, स्टीम, ब्रांचेस, फ्लावर्स, रूट्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट, डिस्कस इन द क्लास। वी सी चिल्ड्रन प्लकिंग द लीव्स इन द गार्डन, इट इज़ ट्रू, इट इज़ राइट टू डू सो। प्लकिंग यानी तोड़ने, हमने देखा है कि गार्डन में बच्चे क्या करते हैं, लीव्स तोड़ते हैं, पौधों में से कोई फ्लावर तोड़ता है, तो क्या ये सही बात है, नहीं, इट इज़ नॉट राइट, ऐसा नहीं करना चाहिए। गिव टू यूजेस ऑफ मिंट इन डे टू डे लाइफ, मिंट यानी तुलसी, तुलसी का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, तो खाने के लिए करते हैं, एज अ मेडिसिन तुलसी का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ एंड कलर पिक्चर विद द फॉलोइंग प्लांट्स, राइट देयर नेम्स। यहाँ पे आपको पिक्चर ड्रॉ करके उसमें कलर करना है और फिर उसके नीचे उसका नाम लिखना है। जैसे कि ट्री, सपोज आप कोकोनट ट्री ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना है कोकोनट ट्री। नेक्स्ट, अ श्रब, सपोज यहाँ पे आप रोज़ प्लांट जो है वो ड्रॉ कर रहे हो तो नीचे लिखना है रोज़। अ हर्ब, मिंट प्लांट ड्रॉ कर रहे हो तो नीचे लिखना है मिंट। नेक्स्ट, ए क्लाइंबर, क्लाइंबर के लिए आप ग्रेप वाइन ड्रॉ करो, नीचे लिखना है ग्रेप वाइन। एक क्रीपर, क्रीपर के लिए वाटरमेलन ड्रॉ करो, नीचे लिखना है वाटरमेलन। जो पिक्चर आप ड्रॉ कर रहे हो पिक्चर में कलर और उसके साथ नीचे उसका नेम लिखना है। नेक्स्ट, वेब चार्ट, चार्ट कंप्लीट करना है। तो टाइप्स ऑफ प्लांट, जो हमने इस लेसन में सीखा कि प्लांट्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो ट्रीज, क्लाइंबर्स है, श्रब्स, क्रीपर्स एंड हर्ब्स। प्लांट्स जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं। ट्रीज़ में नीम, मैंगो, कोकोनट, आप कोई भी ट्री का नाम लिख सकते हो। श्रब्स, श्रब्स में रोज़ है, जैस्मिन। हर्ब्स में स्पिनच है, मिंट। क्लाइंबर में ग्रेप वाइन है, पी प्लांट है, क्लाइंबर। और क्रीपर में पम्पकिन एंड वाटरमेलन एक्सेट्रा।